माँ ने अपने हिस्से की रोटी मुझे दी और भूखी सो गई। कहते हैं ना, माँ की ममता भगवान से भी बड़ी होती है। पर उस रात मैंने अपनी माँ के दिल को अपनी आंखों से देखा था। दिन भर मजदूरी करने के बाद माँ थक कर चूल्हे के पास बैठी थी। घर में सिर्फ एक रोटी बची थी और वह भी आधी जली हुई। मैंने कहा, माँ तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन माँ मुस्कुरा दी, वो वही मुस्कान जो अपना दुख छुपाकर बच्चे की खुशी बचाती है। उसने रोटी मेरे हाथों में रखते हुए बस इतना कहा, माँ को भूख नहीं लगता बेटा जब तक तू खा ना ले। और मैं खाता रहा। पर माँ वो चुपचाप अंधेरे में लेट गई, भूखी लेकिन संतुष्ट। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, माँ सिर्फ पेट से नहीं दिल से खाती है और दिल हमेशा अपने बच्चों से ही भरता है। उस रात में सो तो गया पर नींद में भी माँ का चेहरा मेरे सामने घूमता रहा। सुबह जब आँख खुली तो देखा माँ चूल्हे के पास बैठी राख समेट रही थी। चेहरे पे वही थकान, वही कमजोरी, जैसे रात भर भूखे रहने की सजा उसकी आंखों में उतर आई हो। मैंने धीमे से पूछा, माँ तुमने कल कुछ खाया क्यों नहीं? माँ ने फिर वही मुस्कान ओढ़ ली जो हर बार मेरे सवालों को जवाब की तरह चुप कर देती थी। अरे पगले, माँ को भूख तभी लगती है जब बेटा भूखा सोता है। फिर मैं स्कूल जाने लगा। रास्ते में बस यही सोचता रहा कि माँ को भी खाना चाहिए। माँ भी इंसान है, वो भी थकती है, उसे भी दर्द होता है, फिर वो अपने लिए क्यों नहीं जीती? शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि माँ के हाथ कांप रहे थे। वो लकड़ी उठाने की कोशिश कर रही थी पर उठा नहीं पा रही थी। मैंने दौड़कर कहा, माँ तुम बैठो, मैं कर लूँगा। लेकिन माँ बोली, बेटा घर का काम माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसकी आवाज में प्यार था लेकिन उसमें छुपी मजबूरी मैं साफ साफ सुन सकता था। उस रात मैंने पहली बार देखा कि माँ चूल्हे के पास खड़ी खड़ी लड़खड़ाई। मैंने उसे संभाला, उसकी हथेलियाँ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं घबरा गया। माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। ये तो हर माँ में होती है, पर यह कमजोरी नहीं थी, यह सालों से चल रहे त्याग का असर था। उस रात मैंने चुपचाप कसम खाई, अब माँ भूखी नहीं सोएगी। अब उसे अपने हिस्से की जिंदगी, अपने हिस्से का सुख और अपने हिस्से का खाना जरूर मिलेगा। अगली सुबह मेरी आँख जल्दी खुल गई। माँ अभी भी सो रही थी। शायद कई दिनों की थकान एक साथ उसके शरीर से निकल रही थी। मैंने पहली बार सोचा, माँ हमेशा हमारे लिए जागती है तो आज मैं उसके लिए जाग जाऊं। मैं चुपचाप घर से निकला और पड़ोसी की दुकान पर गया। जेब में बस 2 सिक्के थे पर दिल में माँ के लिए बहुत कुछ। मैंने दुकानदार से पूछा, काका सबसे सस्ता क्या मिलता है? काका ने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला, तू अपनी माँ के लिए खरीद रहा है ना? ले बेटा, ये सब ले जा, पैसे मत गिनना। माँ का कर्ज कोई चुका सका है क्या? मैं सब लेकर घर आया। 2 रोटियां, थोड़ा सा सब्जी और गुड़ का एक छोटा टुकड़ा। घर पहुँचते ही देखा माँ पानी भरने जाने की कोशिश कर रही थी पर उसके कदम डगमगा रहे थे। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। माँ अब तुम कुछ नहीं करोगी, आज तुम्हें बस खाना है, आराम करना है। माँ हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी जैसे उसने पहली बार अपने बेटे को बड़ा होते देखा हो। मैंने उसके सामने खाना रखा। माँ की आंखें भर आई। ये सब तू? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज मेरे हिस्से की नहीं, तुम्हारे हिस्से की रोटी पहले खाते हैं। माँ ने कांपते हाथों से पहला निवाला उठाया और जैसे ही रोटी उसके मुंह तक पहुँची उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा तूने आज मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। मैंने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ तुमने मेरे लिए दुनिया छोड़ी है। मैं सिर्फ एक रोटी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूँ। उस दिन पहली बार माँ ने पेट भरकर खाना खाया और मैं उसके सामने बैठकर उसे देखता रहा जैसे किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करता है। मुझे तब समझ आया, जिस दिन बेटा माँ को समझ लेता है उसी दिन घर में खुशियाँ लौट आती है। कुछ दिन बीत गए। माँ अब थोड़ी ठीक लगने लगी थी लेकिन चेहरे की मुस्कान अभी भी नकली थी, जैसे वो अपने दर्द को पर्दे के पीछे छुपा रही हो। मैं स्कूल से लौटा तो माँ पहले ही चूल्हा जला लेती पर मैं समझ गया था वो सिर्फ दिखावा करती है कि सब ठीक है। एक दिन मैंने देखा माँ आंगन में बैठी थी, हाथों में पुरानी साड़ी को सी रही थी, वो भी बार बार रुक रुक कर, क्योंकि उसे चक्कर आ रहा था। मैंने पूछा, माँ तुम आराम क्यों नहीं करती? माँ ने कहा, अगर मैं रुक गई तो घर की धड़कन भी रुक जाएगी बेटा। उसकी बात सीने में तीर की तरह लगी। उसी रात मैंने एक बड़ा फैसला लिया, मैं काम करूँगा। घर में अकेला बेटा था, छोटा था पर दिल बड़ा हो चुका था। मैंने पास के ढाबे पर जाकर मालिक से कहा, काका मुझे काम चाहिए। काका ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तू छोटा है बेटा, काम कैसे करेगा? मैंने धीरे से जवाब दिया,
माँ भूखी सोती है काका, छोटा बड़ा सब भूल जाता है। काका ने बिना कुछ पूछे मुझे काम पर रख लिया। मैं स्कूल जाता, शाम को ढाबे पे बर्तन धोता, कभी टेबल साफ करता, कभी मेहमानों को पानी देता, रात को थोड़े पैसे मिलते और मैं सीधा घर जाता। उस दिन मैं माँ के लिए दूध और फल लाया। माँ हैरान हो गई, ये सब कहाँ से आया? मैंने बचाते बचाते कहा, दोस्त ने दिया। पर माँ होती है, वो झूठ की महक भी पहचान लेती है और उसे धीरे धीरे शक होने लगा। और एक रात मुझे ढाबे में बर्तन धोते देखकर वो चुपचाप मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसके हाथ से थाली गिर गई। वो कांपते हुए बोली, बेटा तू ये सब मेरे लिए कर रहा है? उसकी आंखें भर आई, आवाज कांप गई। क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि मेरा बच्चा मेरे लिए मजदूरी करे? मैं उसके पैरों में गिर पड़ा। माँ तुम बुरी नहीं, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैंने तुमको भूखा सोते देखा है, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ ने मुझे सीने से लगाया जैसे कोई टूटी चीज को फिर से जोड़ती है। उस रात हम दोनों रोए, बहुत रोए। और तभी माँ ने कहा, बेटा यदि तू मेरे लिए इतना कर सकता है तो मैं भी तुझे अब अकेले नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, गरीबी से भी तकदीर से भी। उस रात माँ की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। उस रात के बाद जैसे मेरी और माँ की दुनिया बदल गई। अब हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। गरीबी अभी भी थी, मुश्किलें अभी भी थी, पर अब डर नहीं था क्योंकि माँ के दिल में उम्मीद थी और मेरे दिल में माँ। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू पढ़ाई छोड़कर काम नहीं करेगा? तेरी जिंदगी मुझसे बड़ी है, मैं काम करूँगी, बस तू मेहनत कर। मैंने कहा, माँ तुम कहाँ काम करोगी? माँ ने छोटा सा कदम उठाया। घर के बाहर चटाई बिछाकर छोटा सा मूंगफली और लैया का ठेला जमा लिया। लोग कहते थे, अरे ये क्या काम है? पर माँ हर सुबह मुस्कुराकर कहती, काम छोटा नहीं होता, इरादे बड़े होने चाहिए। धीरे धीरे माँ का ठेला चलने लगा और उधर में दिन रात पढ़ाई में लग गया। माँ हर सुबह मेरे बैग में 2 रोटी डालते हुए कहती, अब तू कभी भूखा मत रहना, तू खाएगा तभी मेरा पेट भरेगा। कई साल बाद मेरी मेहनत और माँ की दुआ रंग लाई। मेरी सरकारी नौकरी लग गई। घर में खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश माँ थी। उसने मेरी नियुक्ति पत्र हाथों में लेकर वो बातें दोहराई जो एक माँ ही कह सकती है। मेरे हिस्से की रोटी तूने खाई थी ना बेटा, आज तूने मेरे हिस्से की जिंदगी लौटा दी। मैंने माँ के कदम छुए और कहा, माँ जो कुछ आज हूँ ये आपकी भूख की कीमत है, आपके त्याग की कमाई है। नौकरी के पहले महीने की सैलरी मिली तो मैंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी, वही रंग वही डिजाइन जो वो सालों पहले बाजार में देखते देखते छोड़ आई थी क्योंकि पैसे की कमी थी। मैंने कहा, माँ ये लो, अब तुम कभी अपना हिस्सा किसी को मत देना, न रोटी का, न खुशी का, न जिंदगी का। माँ की आंखें भर आई। वो बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू खुश है, बस यही मेरी रोटी है। जिंदगी ने हमें बहुत परखा, पर माँ का प्यार हर परीक्षा में जीत गया। कभी उसने मुझे अपनी रोटी दी, कभी उसने मुझे अपनी नींद दी, कभी अपनी खुशी दी, और आज मैंने उसे उसकी इज्जत, उसका सम्मान और उसका गर्व लौटाया। कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। माँ ने अपने हिस्से की रोटी मुझे दी और आज मैंने उसे अपने हिस्से की दुनिया दे दी।